भारत की ऐसी चार शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। कौन सी है ये चार शक्तिशाली वस्तुएं जो देवताओं द्वारा छुपाकर रखी गई है? आप देख रहे हैं सनातन भक्ति। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत देश को योग, ध्यान, अध्यात्मक, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों कर्म, घटनाओं और वस्तुओं को बारों में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में आज तक शोध जारी है। और आज हम आपको महाभारत में छुपाई गई ऐसी चार शक्तियों के बारे में बताएंगे जो अगर आज के कलयुग में किसी मनुष्य को मिल गई वो सर्वस्व जाएगा। इसमें सबसे पहले नाम आता है कर्ण के कवच और कुंडल का। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल लेने के बाद देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने इस कवच और कुंडल को झूठ से प्राप्त किया था और स्वर्ग में किसी भी झूठी चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में उन्होंने समुद्र किनारे किसी स्थान पर छुपा दिया। कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर छुपाया गया और इसके बाद चंद्रदेव ने ये देखकर वो कवच और कुंडल चुरा लिया और वहां से भागे। समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया और इसी दिन से सूर्य देव और समुद्र देव उस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छुपाया गया है। जी हाँ, सूर्य मंदिर में। और कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर छुपाया गया है, लेकिन आज तक कोई भी इस तक पहुंच नहीं पाया है। सोचिए अगर क्या होगा अगर ये किसी को मिल जाए। अगर कवच और कुंडल को कोई हासिल कर लेगा तो इसका वो गलत फायदा भी उठा सकता है। कहा यह भी जाता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा है दिव्य धनुष और तरकस। तबीची ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छातियों की हड्डी से, जिसे मॉडर्न भाषा में अपन रिब्स कहते हैं, उनसे इंद्रदेव का भज्य बनाया गया। प्राग धनुष शिव जी के पास था जिसे रावण ने ले लिया। वहीं रावण से ये परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दिया। राजा जनक ने श्री राम को दिया और श्री राम ने सभा में इसको तोड़ दिया। सारंग धनुष विष्णु के पास था। विष्णु के पास से ये श्री राम के पास गया, श्री राम के पास से श्री कृष्णा के पास। गांडी धनुष अर्जुन के पास था लेकिन माना जाता है कि ये सभी दिव्य अस्त्र थे जिसके कारण इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ पिनाक धनुष ही नष्ट हुआ था। उसके अलावा सारंग और गांडी धनुष आज भी इस कलयुग में मौजूद हैं, लेकिन ये धरती के किस कोने पर मौजूद है ये कोई नहीं जानता। अगला है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकदार पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणि चमत्कार भी होती है। जिसके पास भी इनमें से कोई मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। रावण ने कुमेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वो मणि आजकल बैजनाथ मंदिर में विद्यमान है। दुर्योधन के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक चमत्कारी मणि थी जिसके बल पर वह शक्तियों की सहायता से अमर हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मणि को उससे छीन लिया। कहते हैं अर्जुन ने ये मणि द्रौपदी को दे दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने इस मणि को युधिष्ठिर के अधिकार में रख ली। युधिष्ठिर के पास से ये मणि किसके पास चली गई इसका उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और गंगा के किनारे निवास करते हैं। किंतु उनका निवास कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अश्वत्थामा की वो मणि आज तक सही सलामत है, लेकिन कहाँ पर है, किसके पास है, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं अश्वत्थामा की मणि आने वाले समय में कल की अवतार के द्वारा उन्हें वापस मिल जाएगी ताकि वो और अश्वत्थामा मिलकर कलयुग पुत्र का अंत कर सके। अब बात करते हैं अगली शानदार और शक्तिशाली वस्तु की, जो की है भाजन्य। महाभारत में कृष्ण के पास भाजन्य था जो कि वो बहुत ही शक्तिशाली था। अब आप सोच रहे हो कि ये भाजन्य क्या है। भाजन्य भगवान कृष्ण का शंख था।
अर्जुन के पास देवतर और युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष और वहीं सहदेव के पास मणिपुष्पम था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। इन शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत पुराणों में भी मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान इस भाजन में समुद्र में उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, सुख, समृद्धि और यश, क्रांति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इस शंख के हरियाणा के कल्लाल में होने के किस्से रह गए हैं। माना जाता है कि ये करनाल में 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में पहलोरपुर गांव के किसी ऋषि के आश्रम में रखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। आपका इस बारे में क्या मत है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि यदि अगर ये चारों वस्तु किसी व्यक्ति को मिल गई तो उसके बाद क्या होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें सनातन भक्ति। जय हिंद।